स्टूडेंट्स क्लास 8 मैं आज हम लोग जो है डाटा हैंडलिंग में जो पहले जो पढ़ाई हुई थी ये हैंडलिंग डाटा डाटा क्या है उसका क्या डिफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स में। तो आज उन्हीं डाटा हैंडलिंग के आगे वाला टॉपिक जो है ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जैसे कोई भी डाटा हम लोग कलेक्ट जो करते हैं तो वो डाटा जो है जिग जाग पोजीशन में रहता है, कोई अरेंजमेंट उसमें नहीं रहता है। आगे वाला डाटा पीछे वाला डाटा आगे रहता है, उसको हैपाजार्डली है के रूप में कलेक्टेड होता है। अब हम लोग इसको इस डाटा पे कोई इंफरेंस हुआ, कोई रिजल्ट हुआ, इसको देने के लिए उस डाटा से कुछ कहना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे डाटा को बोलते हैं रॉ डाटा। जिस तरह से जो है रॉ डाटा, जैसे कि कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अगर एक एक करके स्टूडेंट को अगर पूछा जाए तो तुम्हारा क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कोई बोला आर्ट है, अगला स्टूडेंट बोलेगा मैथ है, अगला स्टूडेंट साइंस बोलेगा, फिर इंग्लिश बोलेगा, फिर मैथ बोलेगा। इस तरह से सारे को पूछने पर जो है पता चल जाता है फेवरेट ये। तो अब इसको इस तरह से जो मिला तो इसको इस तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा को बोलते हैं रॉ डाटा। अब इसमें अंदर में ये कहा नहीं जा सकता है कि कितने स्टूडेंट किस तरह का क्या उसका फेवरेट किस सब्जेक्ट को चाहता है, कितना अधिक चाहता है, कितना कम चाहता है, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसे डाटा का एक अरेंजमेंट करना जरूरी है जिससे हम उसका कुछ जो है रिजल्ट दे सकते हैं, उसका कंक्लूजन या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो ये डाटा को अरेंजमेंट करने के लिए अरेंजमेंट करने का जो प्रोसेस है उसके नाम है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा का ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। टेबल वही अरेंजिंग डाटा टेबल। अरेंजिंग डाटा टेबल में क्या है, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर के जितने भी सब्जेक्ट का नाम सुनते हो तो सब में देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। तो इसमें देखते हैं 8 सब्जेक्ट है, ये इस पूरे में 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद मैथ सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ लिखेंगे, साइंस लिखेंगे और इंग्लिश लिखेंगे। यही जो है 4 सब्जेक्ट इन लोग का है। और वन बाय वन जो है करके एक करके पूछते हैं कि भाई ये 8 वाला है तो 8 में ये पता लगा देंगे, ये 8 का एक टेलिंग मार्क दे देंगे। फिर जो है मैथ है तो मैथ में एक मार्क लगा देंगे, साइंस है तो साइंस में मार्क लगा देंगे, फिर इंग्लिश है कर देंगे। इस तरह से वन बाय वन करते ये पहचान लगा दिया जाएगा। ये जो है इसको मार्क्स बोलते हैं टेलिंग मार्क्स, यानी एक के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 4 के बाद 5 बार इस तरह से करते हैं। ये ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट का है, उसके बाद फिर 2, यानी सारा को जो तुम देखोगे इस तरह से टेलिंग मार्क्स जो है कर सकते हो। क्लास जो है 7 में किए हो कर सकते हो। इस तरह करने के बाद अब देखेंगे कि 8 वाले 8 सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट जिसका फेवरेट है वो उसी संख्या कितना है 5 + 2 7, या लिखिए नंबर 7। मैथ कितना है वो 5 है, 5 का है 5। और साइंस वाले कितना है 6। और इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट की संख्या है 4। इस तरह से है। अब हम लोग देखिए कि ये जितने भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें 8 जो है उनमें से सारे में से कितना है 7 स्टूडेंट चाहता है, मैथ 5 चाहता है स्टूडेंट, साइंस 6 चाहता है और इंग्लिश 4 स्टूडेंट को जो है पसंद है। तो इसको जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको यहाँ पर जोड़ देंगे। हम लोग कितना 10 15 + 22, यानी टोटल यानी ग्रुप में 22 स्टूडेंट था है ना। उसके बाद जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को बार-बार इसको कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंटली बार-बार, यानी एक बार एक स्टूडेंट को बोले 8 चॉइस किया तो फिर एक बार यहाँ पर अगला स्टूडेंट यहाँ पे से 8 चॉइस करता है, यानी 8 फ्रीक्वेंटली 102 बार हुआ, 203 बार हुआ, फ्रीक्वेंटली आया इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी 8 का फ्रीक्वेंसी हो गया 7, मैथ का फ्रीक्वेंसी हो गया 5, साइंस का फ्रीक्वेंसी 6, इंग्लिश का 4। ये वो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये वो टेलिंग मार्क्स हुआ, ये वो सब्जेक्ट हुआ। इस तरह से ये जो डाटा जो स्टूडेंट का के अंदर सर्वर कुछ पास की उसको सर्वे बोलते हैं, उसका डाटा का अरेंजमेंट इस तरह से है। अब इसमें हम कर सकते हैं ये तो 8 सबसे अधिक कितना 8 की 8 सब्जेक्ट जानने वालों की संख्या कितनी है 7,
5 है मैथ, 6 है साइंस, 4 है इंग्लिश। तो सबसे अधिक ये कौन सब्जेक्ट जाता है स्टूडेंट? ये 8। सबसे कम क्या जाता है? इंग्लिश। फिर में से कौन सब्जेक्ट को कितना जाता है? ये सारे के सारे इस टेबल को देख करके हम लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। उस तरह से जो डाटा अब नेक्स्ट है अगला जो है, ये तो स्मॉल डाटा के लिए हुआ है, साइंस, आर्ट, मैथ के लिए है। एक तरह का ग्रुपिंग और है, जैसे डाटा का ये ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग डाटा को ग्रुपिंग में करना है। अगला ये है, ये ऑर्गेनाइजिंग हुआ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आर्ट मैथ साइंस अलग अलग है, केवल उनकी संख्या हुआ। लेकिन सपोज करो जो अगर किसी इसमें यूनिट टेस्ट में, पीडब्ल्यूडी टेस्ट में अगर तुम लोग की संख्या इसमें जितना भी है स्टूडेंट है, बॉय है, अगर 60 स्टूडेंट हुए, 50 स्टूडेंट हो, उसमें से किसको कितना नंबर आया तो होगा ना, किसी को 25 आया, 22 आया, 40 आया, इस तरह से डिफरेंट आया। तो सारे के सारे को भी एक ग्रुपिंग जो है कर सकते हैं, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। वो इस तरह से कि सपोज करो कि एक जो है इसका भी हम लोग दूसरा लेते हैं। सपोज करो ये जो है मैंने पीडब्ल्यूडी टेस्ट हुआ और उसमें स्टूडेंट का नंबर इस तरह से मिला। सपोज करो ये जो है इस तरह का हम करते हैं। 5.3 में क्या है, ग्रुपिंग डाटा को अब ग्रुप करना, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको किस तरह से ग्रुपिंग करने के लिए। तो ये इस तरह से हम लोग दे रहे हैं कि मार्क्स आउट ऑफ 50, यहाँ पर क्या करोगे बात, जो तुम लोग जितने स्टूडेंट हो, सपोज करो मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स में ऑब्टेन इन मैथ, ऑब्टेन इन सब्जेक्ट मैथ्स में, है ना। हाँ, बाय कितने स्टूडेंट है? बाय 60 स्टूडेंट्स। जैसे ऑफ क्लास 8 का सभी तुम का बॉय सबका या बीबीए। अब मार्क्स क्या है, इस तरह से जो है दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है मार्क्स है, जैसे 21 10, इस तरह से जो है कभी कभी लास्ट नंबर है तुम्हारा 20 या सारा नंबर को यहाँ पर हमको दिखाना है। लेकिन चलो दिखा किस तरह से बुक से जल्दी से बताने के लिए, यानी सब के सब जो है सारे के सारे जो है यहाँ पर देखो 60 स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ग्रुपिंग करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला स्टूडेंट को 21 आया है, दूसरा को 10 आया है, फिर 30 आया है, फिर 22 आया है, 33, इस तरह से आते आते जो है लास्ट में 22 और 70 नंबर आया है। ये टोटल जो है कितना है 70, ऐसा ही दिख रहे हैं। इतने बारे 61 को ग्रुपिंग करना है, इसको अब अरेंजमेंट करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो कैसे क्या करेंगे, तो सारा जो मार्क्स को हम जो है एक ग्रुप में जो है डिवाइड कर लेंगे। हम लोग जो है कन्वीनियंस के लिए हम लोग मेक करेंगे, फॉर कन्वीनियंस वी मेक ग्रुप्स ऑफ मार्क्स। कैसा ग्रुप होगा ये, इस तरह से कि 0 से 10 कितना पाया और फिर 10 से 20 नंबर के कितने आया, माने 0 नंबर से 10 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट है, 10 से 20 नंबर के बीच में कितने हैं। तो उस तरह से बनेंगे। अब 20 से लेकर लास्ट में क्या हुआ 50 तक, यानी ग्रुपिंग करेंगे 50 to 60, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इसको हम लोग किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम लोग बनाते हैं। जैसे ये हुआ ग्रुप्स ऑफ मार्क्स, है ना। ग्रुप्स क्या है,
जैसे 0 से 10 तक, 10 के बिलो तक, और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक कितना नंबर पाया, कितना स्टूडेंट पाया, 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक, और 50 से 60 तक कितना स्टूडेंट पाया, उसका हम लोग डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर जो होगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, यानी 0 से 10 और 10 से 20, 10 दोबारा है, तो 10 नंबर जिसको आएगा, यहाँ 0 से 10 का मतलब 10 से कम तक, 0 से लेकर के 10 से कम तक, तो 10 इसमें नहीं आएगा, यहाँ 10 से लेकर के 20 से कम तक, तो 10 जिसको नंबर आया तो इस ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेली मार्क लिख देंगे। उसके बाद जो है इस नंबर को पाने वाला कितना स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखो ये जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है एक तो और देखते हैं। ये जो तुम्हारा इसी ग्रुप का नाम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल करते हैं, क्लास इंटरवल, इंटरवल ये काम है। तो क्लास इंटरवल तुम्हें क्या है, जैसे यहाँ एक क्लास इंटरवल ये लेते हैं, जैसे 10 से 20, दूसरा एक क्लास इंटरवल ये है 30 से 40, तो ये क्लास इंटरवल ये लिए किसी भी पार्टिकुलर का, तो बाय वाला लेफ्ट वाला जिसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट है ना, इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक, इस क्लास का 10 से 20 का लोअर क्लास की लिमिट कितना हुआ 10, और अपर क्लास लिमिट क्या हुआ 20, इसका 30, इसका 40। उसके बाद जो है क्लास लिमिट 10 से लेकर 20 तक ही नहीं है, 10 से लेकर के 15 तक भी हो सकता है, 10 से लेकर के 25 तक भी हो सकता है, जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये और होता है कि ये क्लास का विड्थ कितना है, क्लास साइज, क्लास साइज, साइज का मतलब क्लास का विड्थ कितनी चौड़ाई तक है, तो क्लास साइज को निकालें, किसी भी क्लास का अपर क्लास से लोअर को माइनस कर देंगे, यानी 40 से लेकर 30 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10, यानी इसका चौड़ाई ये डिफरेंस कितना हुआ 10 का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल और इसका डिफरेंस, अब इसको लेकर के हम लोग वन बाय वन जो है देखते हैं। सपोज करो कि एक एक नंबर को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 21 नंबर यहाँ मेरे पास है, तो 20 नंबर किस में आएगा, ये देखो 30 से लेकर 20 से लेकर 30 के बीच में है, 20 से लेकर के 30 के कम तक, यानी कि 21 यहाँ पर एक नंबर की, उसका 10 मेरे पास है, 10 के पास दे दे, उसके बाद 30 है, 30 यहाँ आएगा, इस तरह से जो है 22, तो 22 यहीं पर आएगा, उसके बाद 33, तो 33 यहाँ आएगा। इस तरह से जो सारे के सारे जो है क्लास यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, और तब होने के बाद किसी में जो है पहुँचने के बाद 5 हो जाएगा, कहने का मतलब इसको टोटल हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ये 2 स्टूडेंट ऐसे आएगा, 0 से लेकर के 2 स्टूडेंट आएगा, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 10 से लेकर 20 तक 10 है, यानी 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 और 5। उसका यहाँ पर देख रहे हैं, देखें करने के बाद करेंगे 20 से लेकर 30 तक जो है 16 स्टूडेंट आएगा, इसे करेंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 और 1, इस तरह से आएगा। उसके बाद जो है 30 से 49 तक ये इस तरह से आएगा, इसमें 19 स्टूडेंट का इस तरह से। उसके बाद 40 से 50 तक यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू मार्क जो है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जिसको अगर 50 नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल 50 नंबर तो यहाँ आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 50 यहाँ पर इस क्लास अपर लिमिट में नहीं आता है, इसको अगला क्लास इंटरवल बनाना होगा 50 to 60। तो ये एक स्टूडेंट
को यहाँ पर 50 नंबर भी है तो इसको 50 के लिए 1 है इस तरह से। अब इसको काउंटिंग करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 2 टेली मार्क तक यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 स्टूडेंट को 0 से लेकर के 10 के बीच में है। यहाँ पर है 10 से लेकर के 20 के बीच में है 10 स्टूडेंट। यहाँ काउंटिंग करते हैं 20 से 30 के 5 10 20 5 10 15 20 21, ये 21 है। ये है 5 10 15 और 4 19, ये 19 स्टूडेंट है। यहाँ पर 5 up to 7 स्टूडेंट है और यहाँ पर 51 स्टूडेंट है। तो इस तरह से नंबर स्टूडेंट्स में हम लोग देखेंगे इतने सारे जो है 60 स्टूडेंट का नंबर जो हम लोग जिग-जैग पे दिए थे, इस फ्रेमिंग में हम लोग बताइए कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 10 नंबर के बीच में पाने वाला स्टूडेंट की संख्या 2 है, जबकि 10 से 20 पाने वाला का 10 है, 20 से 30 के बीच में 21 और 30 से 40 के बीच में 19। ये सारे के सारे देखिए हम लोग कह सकते हैं क्या, तो अधिकांश स्टूडेंट जो नंबर मिला उनको इसका 50 नंबर का 50 मार्क्स का एग्जाम से हुआ तो अधिकांश सबसे अधिक पाया 20 से लेकर 30 नंबर, और ये भी है 30 से 40, यानी 20 से 40 के बीच में 20 से 40 के बीच में नंबर सबसे अधिक पाया। दोनों का टोटल करेंगे 40 स्टूडेंट, तो 60 स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट का नंबर है 20 से लेकर के 40 के बीच में है, 20 से बिलो भी नहीं है और 40 से ऊपर भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डाटा को अरेंज करके क्लास में स्टूडेंट किस तरह से पढ़ते हैं, क्या उसको कैपेबिलिटी है, इसको हम लोग जो है अरेंज कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस कॉलम का नाम इसका नाम है 2 10 10। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबार है ना, फ्रीक्वेंसी माने ये यहाँ पर आ गया है, ये फ्रीक्वेंसी जैसे ये जो है 10 से 20 से बार-बार ये 10 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी 10 से 20 नंबर के बीच में फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स है, ये पर फ्रीक्वेंसी है, सारे का फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल जो इसको जोड़ने कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ तुम देख रहे हो, ये दोनों को जोड़ने से 40 50 52 59 60 या 60 आएगा। तो ये जो टेबल का जो है नाम है जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी ग्रुपिंग क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कितना है टेबल, तो इसका नाम है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है ना। इस तरह से डाटा देखेंगे। अब इस डाटा को पहले को इसका हम लोग पिक्टोग्राफी बना सकते हैं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी बार चार्ट में इससे पहले वाला जो था जो 8 साइंस मैथ वाला उसका बार चार्ट बना सकते हैं। इससे जो है ये 10 से फिर 0 से 10 फिर 10 से 20 यानी मेजरमेंट है, जो तुम्हारा जिस ऑब्जर्वेशन ले रहे उसका भी मेजरमेंट है, तो उसका मेजरमेंट देकर के उसका एक बार चार्ट बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, यानी डिफरेंस के साथ हिस्टोग्राम या बार विथ डिफरेंस को बोल सकते हैं, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अगला आने वाला वीडियो में, अभी तो सर टाइम हो रहा है, आने वाले वीडियो में हम लोग इसको बनाएंगे, इसका वीडियो इसका हिस्टोग्राम, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखो, और नहीं तो बता दो इसको बना ही देते इसको, चलो इसको ठीक है सेन दोनों को इसको बना ही देते हैं। इसको देखो, इसको जो कैसे हम लोग इसका पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज देखो। सपोज करो अब ये है स्टूडेंट की संख्या 60, नंबर है तुम्हारा 50 और ये नंबर है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। अब ये जो नंबर है तुम्हारा 0 से 10, तो ये तुम्हारा जो है मार्क्स, ये वो मार्क्स ऑब्टेन है ना, मार्क्स ऑब्टेन ऐसे करके, और नंबर है ये और ये करके 0 से 10, यहाँ लिखे 10 20 30 40 50 और 60, ठीक। अब ये हो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या देते हैं, 2 से लेकर अधिक से अधिक एक में 21 तक। तो यहाँ पर लगे इसको मार्किंग किया हुआ है ग्राफ पेपर में। सपोज करो इतना तुम्हारा टाइप है 2, ये वो 2 है ना, ये अगर 2 हो गया तो 0 से लेकर 10 तक 2 है, तो 0 से लेकर 10 तक 2 इस तरह से करेंगे, ठीक। फिर आगे ये है, इसको गिन दिया जाएगा 10 से 20 तक 10 है, ये 2 हुआ, 4 हुआ, ये हुआ 10 का। 2 को थोड़ा सा और रखो, डाउन रखो, और 5 टाइम्स यहाँ पर 10 है ना, यहाँ से लेकर के 20 और 10 हुआ 30, और इसको मिलाना होगा। ये 40, ये 50, और ये आगे क्या आया होगा 60 होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर जो 0 से 10 वाला 2 स्टूडेंट है, तो 2 लेकर के इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउन करके ये हो गया। अब 10 से लेकर 20 तक 10 है, तो 10 से 20 तक यहाँ है, इसको 10 तक उठाएंगे, ऐसे 10 तक उठाए और इसको दोनों को 10 तक उठाए, ये 10 हो गया, ठीक। 20 से लेकर के 30 तक कितना है 21, तो देखो 20 यहाँ पर है, ये 21 होगा, तो इसको ग्राफ में तो ये रहता है, उसको फिर डिप कर देना है इस तरह से, ये 21 पर है, ये कितना, इसका हाइट कितना है यहाँ से 2, इसका 10 और इसका 21, 30 से लेकर के 40 तक कितना है 19, तो 20 यहाँ पर है तो नहीं 19 यहीं पर होगा, तो यहाँ पर 19 तक आया है, ये 20 और ये 19 हो गया इस तरह से। ऐसे 40 से 50 की जो 7 है, तो ये 10 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 ऐसे यहाँ तक इतना, ये वो 7 आ गया। और ये 50 से लेकर 60 तक क्या है 50 से लेकर के 60 तक 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इतना बड़ा टेबल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो तुम 30 से 20 तक किलो इसको मिला सकते हो, यहाँ पर इतनी की जो है जरूरत है, 30 आ गया इस तरह से। तो ये तुम्हारा जो है इसको ऐसे करके इस तरह से करो, डिफरेंट कलर से तुम उसको कलरिंग भी कर सकते हो। अब देखो ये तुम्हारा पिक्चर हुआ, जो तुम्हारा 60 स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किया हुआ था, उसका हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, उसका पिक्टोग्राफ उसको लेके आए। तो पिक्टोग्राफ में जो हुआ ये बार ग्राफ से अलग है। बार ग्राफ में एक का रीजन यहाँ गैप दिखेगा, दूसरा यहाँ। बार ग्राफ इस तरह से देखो, इसको यहाँ लिए, इसको गैप दिखेगा यहाँ, है ना, ये इस तरह से हुआ, ये हुआ बार ग्राफ पहले बनाया, जो कि अभी इसका पहले वाला आर्ट म्यूजिक जैसे आर्ट हुआ, आर्ट साइंस ये वाला इसको हम लोग बना सकते थे पहले वाला में। अब इसमें यहाँ क्या है, इसको गैप भी ले सकते हैं, यहाँ मतलब 0 से लेकर के 10 तक वाला ये है, तो 10 से 20 तक का ये है, यहाँ लेना होगा, मतलब 10 के बाद वाला मार्क यहाँ आएगा। इसमें मेजरमेंट है, इसमें ये एक्सिस में दोनों में मेजरमेंट है। बार ग्राफ में केवल वर्टिकल एक्सिस में मेजरमेंट है, इसमें मेजरमेंट नहीं है, इसलिए गैप है। तो इस तरह का ग्राफ को बोलते हैं बार विथ डिफरेंस या हिस्टोग्राम। उसका क्या इसका नाम है, हिस्टोग्राम। ये तुम्हारा हिस्टोग्राम नाम है, ठीक। तो हिस्टोग्राम में जिसमें दोनों में मेजरमेंट हो, एक्स एक्सिस यानी जिसको ले रहे हैं, जिस मार्क्स ऑब्टेन में भी मेजरमेंट है, नाप है, क्वांटिटी है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी क्वांटिटी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसका नाम होगा हिस्टोग्राम होगा, समझे ना। तो आगे भी और भी है, इसका डिफरेंट एग्जांपल्स है, हिसाब से तुम लोग बनाओगे। इस तरह से इसका हिस्टोग्राम बना लिए।
फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जो है अगला बार फिर आएंगे, और वो टॉपिक का नाम होगा ये बारोथिक डिफरेंस हो गया, अगला इसमें होगा सर्किल ग्राफ होगा। लेकिन तब तक एक्सरसाइज 5.1 का तुम लोग जो है प्रॉब्लम बनाओगे। एक्सरसाइज 5.1 ना प्रॉब्लम, इसको तुम लोग बनाना है डिफरेंट कर करके, तुम बना के देखो तो, और नहीं बनेगा तो फिर हम भी बना के देखेंगे। तब तक के लिए तुम लोगों को धन्यवाद, और तुम लोग आगे बनाओगे। थैंक यू।